Can you say again? Everyone, black Hi everyone, welcome to our another vlog. And Varanya eating? pancake. Yes, Varanya is now a good girl. वो खुद खाती है. जो पापा ने बिगाड़ रखा है वो मम्मा सुधार रही है यहाँ पे. Superman. बोलो मम्मा Mama, अच्छी है. अच्छी है. हाँ, इस लड़की को इसके पापा ने इतना बिगाड़ रखा है कि हर चीज अपने हाथ से खिलाना, इसको खुद से नहीं खाने देना. बट अब मम्मा के कंट्रोल में है वारन्या. सो मम्मा सब कुछ ठीक करके लेके जाएगी. जो पापा ये कहते हैं ना कि वारन्या अभी छोटी है, कोई नहीं, खिला लेने दे मुझे अपने हाथों से, वो एक तरीके से बिगाड़ना होता है कि बच्चा खुद से खाना नहीं सीखता है. सी पापा, सी, लुक लुक लुक, वारन्या ईटिंग पैनकेक बाय हरसेल्फ, राइट? यू लाइक इट? Like it. यू लाइक वॉचिंग टीवी? Okay, too. वारन्या की भाई फुल मौज आ रखी है. बड़ी स्क्रीन पे बैठ के मस्त, ड्राइंग रूम में इसी का राज रहता है. जब उसको कार्टून देखना होता है वो चलवा लेती है. बोर हो जाती है तो हम भी चला देते हैं थोड़ी थोड़ी देर. पर पूरी की पूरी स्क्रीन अच्छी बड़ी वाली खुद हड़प रखी है इस लड़की ने. 2 पीस ऑर्डर में क्या भर के पन्नी देंगे वो? 2 क्यों करे, 5 करिए. 2 कर रहे हैं, एक मेरा और एक आपका. अच्छा, और भाई मम्मी कह रही है कि मैं इन बच्चों की नैनी बन के रह रही हूँ तो मुझे अच्छा अच्छा खिला. तो ये मम्मी का रिवार्ड है. सच्ची बताऊं, जो मुझे लग रहा है, देख ये मुझे सुखा कर जाऊंगा कभी. हैं? जो मैं सेहत बना रखी है मुझे अपनी, ना कहूँ तेरे कुछ भी ना कहूँ. भाई इसको Sorry बेटा, sorry. गुस्सा आ गया है छोटे सरदार को. हाँ, sorry भाई. ये इतनी छोटी छोटी चोटी कौन बनाता है तेरी? आए मैं बेटे का मच्छर काट गया. एक मच्छर सारा दिन देखिए कैसे निशान पड़ता है छोरे के. देखो माँ जी, खाओ पियो और मेरी सेवा करो, ठीक है? यही कर रही हूँ, शादी इसी की सेवा में रहूंगा तो. मम्मी की ड्यूटी है इसकी, मेरी ड्यूटी है वारन्या की. और इनके पापा मायाश ले रहे हैं फ्री होके, है ना? है छोटे, ये दोनों कितने बुरे हैं, याद भी ना कर रहे अपने पापा ने. इसने घर की दे रहा, पर वो भी ना कर रही. वो अपने डोडो में बिजी है. हाँ, ना मेरी मान ले, मेरी भी ना सुने, यो सुने मेरी बस. हाँ, ए बावड़ा लड़का. क्या कर रहा है? भोलू है, छोटा सा भोलू. कोमल वो तो बड़ी तेज तर्रार थी, सब यही कह रहे हैं. है ना? इसकी उम्र है, वो बहुत तेज थी लड़की. वो किसी के पास नहीं आती थी. वो आज भी ना आवे. तो अच्छी बात है ना, दोनों बच्चे ऑपोजिट, नहीं तो एक जैसे हो जाते तो मेरा क्या होता. तो सूख के काटा हो जाती, और क्या होती, जैसे मना कर देगा ये. करो करो, मैं तो खाना डाल के ला रही हूँ. बी केयरफुल वारन्या, वो फाड़ देगा तेरे बाल, फाड़ देगा वो. अनवे वेरी बैड. तुम दोनों मम्मा को कुछ काम नहीं करने देते हो. मम्मा को इतने सारे क्लोथ्स फोल्ड करने हैं. तुम दोनों ना सोते हो बिल्कुल भी थोड़ी देर. वेरी बैड हैबिट. अनवे नो बाबू, दीदी को लग जाएगी. सी वारन्या, व्हाट यू हैव डन, शो मी. ये क्या करके आई है थोबड़े का? व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन, टेल मी. कौन सी क्रीम? जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ 5 मिनट के लिए कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ, चल मैं नहा ही आती हूँ, तब तक वारन्या को एक ऐसा कांड करके बैठी रहती है कि उसमें मेरे जो 5-10 मिनट का मुझे ब्रेक मिलता है इन दोनों से वो चला जाता है. ठीक है, क्या हमें जीने का कोई हक है बच्चों के बाद माओ को? नहीं है. सी, पता नहीं कहाँ से किसकी आंटी की निकाल के उनके बैग से. ठीक है, हमने अपनी तो छुपा रखी है, मम्मी ने तो सारी सब कुछ छुपा रखा है, मैंने भी अपना छुपा रखा है सारा सामान. आंटी के बैग में जाके इसने ढूंढ मारी है
और अपने थोबड़े को सजा के आई है ये। मम्मी क्या हालत बना दी आपकी। पहले मम्मी ऐश की जिंदगी जी रही थी, अब देखो घर की हालत देखो, यहाँ तौलिया वहाँ पता नहीं क्या है। और मम्मी कितने घंटे की ड्यूटी के बाद हम फ्री हुए हैं। फ्री अभी भी गारंटी नहीं है। तो मम्मी भाई मैंने मम्मी को खुश करने के लिए लड्डू मंगाया राज कचौरी की, कुछ एनर्जी हम लोगों को मिल सके खा पी के, ताकि हम अगले दिन के लिए फिर से तरोताजा खड़े हों। वो मेरे तो एक चीज बता दे बस, मैंने क्या खा के पैदा करी थी वारण्या। तुम जब दोनों हुए रे तू ना सॉरी एलविशर तू, घर का पूरा काम था, कोई काम वाले तो थे ना उस टाइम में, और भी बहुत काम रह गए थे, सारा काम था। हमारे पास सिर्फ बच्चों सब बच्चे संभालने का काम है, वो भी नहीं हो पाता। थी हमारे पास तो 2 बच्चे थे, कोई काम वाले भी ना लगा रखे, तो नू बताओ तो हम कैसे कर लिए। इसका मतलब मम्मी वो हम कर लो बिजी लोग। हेलो तुमने मेरी क्या जिनकी बना दी है। अबे का फोन आया है, आंटी कचरे वाले को फोन और कर दो रात के 8:15 बजे। उसका आंसर ये था कि मैं और एलविश का मतलब बहुत शरीफ बच्चे थे। हाँ। जो आजकल की पीढ़ी हो रही है वो बहुत बहुत पता नहीं कौन सी एनर्जी लेवल लेके पैदा होती है। दिमाग का दही बना दिया। या पहले मम्मी घर खुले थे, हम इधर उधर घूमते जो थे। छोटा घर है, बट डर तो रहता है। इतना ही घर वो होगा मेरे ख्याल से, ना कुछ भी डरना है। इसका बारने का यो सुख तो है, कम से कम यहाँ कदम न रखे बाहर ने, उसके डर बैठा है। हैं? जो बालकनी है वे भी ऊंची ऊंची बनवा रखे, ना गिरने, तो गिरने का तो डर है ही ना बिल्कुल भी। वो ये चाहती है कि हम माँ जी का खून अच्छे से पी के जाएं। आपको कमजोर करने आई हो। सच्ची बताऊं, एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म। लड्डू इसलिए तो खिला रही हूँ, राज को चोरी इसलिए तो खिला रही हूँ, एनर्जी लेवल वापस लाने के लिए, ताकि कल का युद्ध हम फिर से लड़े। भाई ये बात है, बच्चे होने के बाद ना मैं और मम्मी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दोनों बैठ के बात भी कर सके। मम्मी हमने अब तक कोई बात करी है? कोई बात नहीं करी बिल्कुल भी, कोई चुगली चट्टे नहीं करे हमने अभी तक। पहले नहीं तो हम आके इतनी सारी बात करते थे, शॉपिंग के लिए जाते थे, खाते पीते थे। अब हम सिर्फ ऑर्डर करके घर मंगाते हैं, ताकि हम बाहर है ही नहीं हमारे पास टाइम। भाई सिर्फ 5 मिनट हुए थे मेरे को और मम्मी को थोड़ी सी बातें करते हुए, लड्डू एंजॉय करते हुए। बस हम लोग ये सोच रहे थे फिर जल्दी से खा के राज कचौरी खा लेते, नहीं तो वो सौगी हो जाएगी। तभी मैडम के रोने की आवाज़ आ गई। मैं समझ गई कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो छींक मार रही थी और मेरे को शाम को लग रहा था कि उसको जुकाम होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। और वही बात हुई, मैं गई तो उसको यही था कि मेरा नाक बंद हो गया, क्यों हो गया इसको, लाइक उससे हैंडल नहीं होता है जुकाम बिल्कुल भी। उसको बड़ी मुश्किलों से सुला के आई हूँ कि बेटा लड्डू तो एंजॉय कर लेने देती। तो अब मैंने लहसुन और अजवाइन का तेल बनाया है उसके लिए, और पोटली बना के मैं रख के आ चुकी हूँ। तेल ठंडा होगा फिर उसकी मालिश वालिश करूँगी। अगर इससे भी रिलीफ नहीं होता है तो कल मैडम के लिए दवाइयाँ लाऊंगी कुछ, ताकि उसका नाक खुल जाए। भाई कोई देश विदेश से आता है तो क्या मंगाते हैं? लिपस्टिक, मेकअप, परफ्यूम, बैग, कुछ मंगाया जाता है, राइट? गैस करो हमारी मम्मी ने क्या मंगाया। करो करो गैस करो। मम्मी आपको पता है अभी मैंने बैग खोला, आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट निकला उसके अंदर से, जो मैं भूल गई थी आपको देना। क्या निकला? वाइपर, बाथरूम के वाइपर। जब मम्मी वहाँ पे गई थी बैंकॉक, पता क्या बोल के आई थी? चाहे कुछ लाए चाहे मत लाइयो, मेरे वाइपर जरूर लाइयो। मम्मी वाइपर कोई मंगाने की चीज होती है? ओ क्यों रहा, मंगा लिए तो दुनिया में क्यों गीत गाने लग रही है? मतलब कुछ मंगाते, अच्छा सा मंगाते। ना तो मैं मेकअप करूं जिंदगी में, ना नुकना सारी लिपस्टिक तेरी मार रखी है। लिपस्टिक अपने आप खरीदनी शुरू कर दी। ठीक है, एक तरह की बिंदी लगा, मैं क्या मंगवाऊंगी? और अपने घर का सामान जो पसंद आया वो अपना उठा मंगवा लिया करते। वाइपर भाई एक नंबर वाइपर, ऐसे वाइपर नहीं देखे मैंने, ऑनलाइन मंगाए थे मैंने बल्कि तो। बहुत पसंद आए थे। अच्छा मौसी को भी भागीदारी है उसके अंदर। हाँ मौसी की भी है। और आपने एक चीज और पसंद करी थी, वो हम ला नहीं सकते थे, है ना? वो बाथरूम में रखने का कुछ था। भाई तुम्हारे बाथरूम में ना
जैसे वाला स्मेल तो थी ना। मेरे को ये बात आपके जाने के बाद पता लगी कि मतलब नोटिस मैंने तब करा जब आपने बताई, ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं करी चलो थी। ओडोनिल वगैरह लगा मैं वहाँ पे तो पता नहीं की था ऐसा, वहाँ पे स्मेल ही ना आती। देख लो है वो ओडोनिल वगैरह लगा ले फिर भी अरे क्या मैं ना पर फिर भी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। छी 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 छी, चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। अच्छा ये बताओ, हम लोग चुपचाप लड्डू एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, आपने तो खाली राज कचौरी, मेरी तो बेचारी, वो बेचारी सोगी होगी थी उन दोनों के चक्कर में, है अंदर जो उसने डाल रखा था मेरी सारी सोगी होगी थी, मेरा सारा मजा किरकिरा कर दी 2 लातों में। मैं तो करता रहा। आपने तो कर ली एंजॉय, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो कौन सा तंग करते हैं, सही बात है। है? मेरे बालक थे भी ना भाई, You should be proud of me, मम्मा। ये मतलब शरारती ना थे बिल्कुल, पता ही ना चला कब में पड़ गए थे। अरे सब मत कौन मत ऐसे घुसे मत होंगे? कहो अब यार। आवाज आ रही है, रो तो ना रहे गई। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई हूँ आपके पास, मैं तो जा रही हूँ। अरे बालक है, पढ़ जाओगे 1 आध साल में। ये भाई मम्मी ने ना एक की ड्यूटी ले रखी है, अनवे की, और मम्मी उसमें थक चुकी है। सर्वाइकल बटरा ज्यादा है। अब सोचो मेरे ये हाथ, इसमें कलाई में दर्द है, इतने पार्ट में। भाई छुटकों की वजह से ना, जैसे उसने नीचे लेने लगी तो कमर में झटका करने लगा। आज पता नहीं की करने लगी तो यो कंधा जाम हो गया मेरा। मम्मी मेरे को लगता है हम ना टिकट प्रीपोन करा लेनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि आप बचे ही ना। ना हुआ तो मैं खैर दुखी ना करे। भाई मम्मी कह रही है कि अनवे को यहीं छोड़ जाओ और तुम जाओ यहाँ से। ये बता, मैं कोमल में नहीं, कोमल कह रही उसमें भी दिक्कत नहीं आती, वारण्य में जो तूने भाषा का वो बना रहा ना एक्सेंट, जो मेरी समझ में ना आवे, सिंपल इंग्लिश बोलते आ जा रहा वो पता नहीं कि मम्मी वारन्य मम्मी बजा के बोली, मम्मा जी डू सुसु, मम्मी कह रही जा अपनी माता हिंदी सीखा। ये तो गलत बात है, मम्मी ऐ चोरी ना की कही ना कि मम्मा जी आई वांट टू डू सुसु। किचन में काम कर रही थी कुछ अपना, मैं सोनी से बात कर रही थी, कह रही आगे ने माँ जी ने कह रही डू सुसु ना नो, अगर तुम कहते थे डू सुसु समझ में आ जाती, जी शिशु जी शिशु, मैं बोली जा, अरे माता हिंदी कर कर आ इसकी। इनके चक्कर में ना वारन्य बेचारी हरियाणा में सीख रही है। मतलब मेरे को यहाँ से आवाज आ रही थी, मैं अनवे के पास थी, ये जाके बोल रही माँ जी आई वांट टू सुसु, 2-3 बार कही उसने, मैंने ऐसे आवाज मारी, फिर मम्मी की जा, अरे मम्मी तो हिंदी सीखा। मन्नू कहती जो तू बोल रही है अपनी माता हिंदी करवा के ना। अच्छा हिंदी करवा का, मैं सोची हिंदी सीखा। हिंदी करवा का जो तू बोल रही है। दैट्स वेरी रूड मम्मा, वेरी रूड। अच्छा इसमें रूड की वजह से समझ में ना आवे तो इस वजह तो मेरे कम वो अटैच हो रही है आपकी बार। उसे किसी भाई से जो कोई भी सुन रहा बाहर के, हिंदी में सिखाओ अपने बाल को तो जरूर। हमने सिखा रखी है, उसे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है हिंदी में, मैं क्या करूं, हरियाणा में सिखाऊंगी। हिंदी हरियाणा वो एक ही बात है, हिंदी हरियाणा को अलग अलग है भैया। अब ना मेरे पास सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं है, वहां से रुआ राट की आवाज आ सकती है। जो मेरे मेन काम है वो कर लेती हूँ। गुड नाइट।